टेप रिकॉर्डर हिंदी भाषा शिक्षण का एक उपागम। आइए समझते हैं टेप रिकॉर्डर होता क्या है। ईश्वरी हम लोग सभी को देखे हैं, उसके विषय में जानते हैं, फिर भी साहित्यिक भाषा में समझते हैं कि टेप रिकॉर्डर क्या, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसका क्या महत्व, इसकी उपयोगिता क्या है, भाषा शिक्षण का इसे उपागम क्यों कहा जाता है, ये सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो टेप रिकॉर्डर हिंदी साहित्य की भाषा में बोल रहा हूँ। टेप रिकॉर्डर एक श्रव्य उपकरण है। श्रव्य मतलब जो सुनाई पड़ता है, जिसे हम सुन सकते हैं। तो टेप रिकॉर्डर एक श्रव्य उपकरण है जिसका उपयोग आवश्यकता अनुसार शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। इसमें किसी के कथन को उनकी मूल आवाज में रिकॉर्ड कर लिया जाता है और आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग किया जाता है। इस यंत्र द्वारा भाषा शिक्षण में काफी लाभ मिलता है। टेप रिकॉर्डर का उपयोग जहां एक ओर महापुरुषों के प्रवचन, साहित्य के विद्वानों का भाषण, प्रसिद्ध कलाकारों की कविताएं, संगीत आदि सुनने में किया जाता है, वहीं दूसरी ओर छात्र तथा शिक्षक भी इसमें अपनी ध्वनि को रिकॉर्ड करके पुनः सुन सकते हैं, यानी बार बार सुन सकते हैं। वैसा करने से क्या होगा? जब मैं बात कर रहा था कि टेप रिकॉर्डर का प्रयोग क्या होता है, महापुरुषों का प्रवचन, साहित्य के विद्वानों का भाषण और साहित्यिक प्रसिद्ध कलाकारों का कविताएं, संगीत आदि सुना जाता है, और दूसरी ओर क्या करते हैं, शिक्षक या छात्र अपनी ध्वनि को टेप में रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसे बार बार सुन सकते हैं। इससे उन्हें अपने स्वरों की गति, लय, स्वराघात, बलाघात, विराम चिन्हों का प्रयोग आदि का पता चलेगा। साथ ही उन्हें उच्चारण में हुई अशुद्धियों में भी सुधार करेंगे, क्योंकि अपनी मूल ध्वनि को जब वो टेप रिकॉर्डर में टेप करेंगे और बाद में जब उसको सुनेंगे तो बड़ी ध्यान से सुनेंगे, उनको पता चलेगा कि कहाँ उनके उच्चारण में अशुद्धियां हुई हैं। शिक्षक उनकी हुई अशुद्धियों का निराकरण करेंगे और इससे क्या होगा, उनकी भाषा में सुधार। इसका उपयोग बार बार किया जा सकता है। महत्वपूर्ण पाठों को टेप रिकॉर्डर की सहायता से आसानी से पढ़ाया जा सकता है। छात्रों को जब भी आवश्यक हो सुनाकर सिखाया जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि महापुरुषों के प्रवचन, जो भी महापुरुषों के जब प्रवचन बोलते हैं तो बहुत ही उत्तम कोटि की भाषा का प्रयोग करते हैं, शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद हम अगर साहित्य के विद्वानों का भाषण को हम टेप करके बालकों को सुनाते हैं तो उनको साहित्य के प्रति रुचि भी जगेगी। प्रसिद्ध कलाकारों की कविताएं सुनेंगे तो बालक रुचि पूर्वक सुनेंगे उसको, टेप को। संगीत के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से प्रसिद्ध हिंदी के विद्वानों के भाषणों से, प्रवचनों को सुनाकर उनकी भाषा में सुधार किया जा सकता है। और शिक्षक भी अपनी व्याख्यान को टेप करके छात्रों को सुना सकते हैं और वो खुद भी देख सकते हैं कि छात्र कितना उसमें रुचि ले रहे हैं, कहाँ तक मैंने जो व्याख्यान दिया है वो लाभदायक है, उसमें और क्या सुधार किया जा सकता है। और छात्र से भी शिक्षक ये आग्रह करते हैं, उनको भी बोलते हैं और छात्र भी अपनी बातों को रखते हैं और टेप रिकॉर्डर में उनकी बातों को टेप किया जाता है। टेप करने के बाद में उनको सुनाया जाता है और वो खुद से सुनते हैं और उनको समझ में आता है कि उनके उच्चारण में अशुद्धियाँ कहाँ हैं, तो उनके उच्चारण में शुद्धता लाई जा सकती है। अब आते हैं इसके महत्व पर। इसके पहले मैंने जो लिखा है टेप रिकॉर्डर के बारे में, जितना मैंने व्याख्यान दिया उतना नहीं, कुछ शब्दों में मैंने लिखा भी, आप ध्यान देंगे ब्लैक बोर्ड पर। टेप रिकॉर्डर एक श्रव्य उपकरण है। श्रव्य में जिसे सुना जा सकता है,
श्रव्य उपकरण है जिसका उपयोग आवश्यकता अनुसार यानी जब आवश्यक हो शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु किया जाता है। जब ये लगे कि शिक्षण को प्रभावी बनाना है, अपने शिक्षण में नवीनता लाना है, तब इसका उपयोग किया जाता है। इसमें किसी के कथन को उनकी मूल आवाज में रिकॉर्ड कर लिया जाता है तथा आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग किया जाता है। इस यंत्र द्वारा हिंदी भाषा शिक्षण में काफी सहायता मिलता है, काफी लाभ मिलता है। क्षमा करेंगे, यहाँ पर काफी के बाद यहाँ लाभ शब्द छूटा हुआ है, काफी लाभ मिलता है। ठीक है, अब आते हैं इसकी महत्व उपयोगिता पर। तो पहला क्या है, उच्चारण संबंधी त्रुटियों में आश्चर्यजनक सुधार किया जा सकता है। पहला मैं यहाँ लिखा भी हूं, ध्यान दीजिए, उच्चारण संबंधी त्रुटियों में आश्चर्यजनक सुधार किया जा सकता है। आश्चर्यजनक शब्द का इसलिए मैंने प्रयोग किया है, जब भी छात्र विद्यार्थी उच्चारण करेंगे, जब वाचन करेंगे, उसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर बालक को सुनाते हैं। बालक को पता चलता है कि वो कहाँ शुद्ध बोले हैं और फिर उनको शुद्धता सिखाई जाती है, कैसे शुद्ध बोलना है, और पुनः रिकॉर्ड किया जाता है, पुनः उसको सिखाया जाता है। यानी बार बार इसकी प्रक्रिया चलती है, उनके उच्चारण की जो शुद्धता होती है ना, आश्चर्यजनक सुधार होता है उसमें। दूसरा नंबर पर आते हैं, छात्रों को उचित लय, गति, स्वराघात बलाघात का प्रयोग, विराम चिन्हों का प्रयोग करने की आदत का निर्माण किया जा सकता है। दूसरा ये ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दीजिए, मैंने लिखा है छात्रों को उचित लय, गति एवं विराम चिन्हों का प्रयोग करने की आदत का निर्माण किया जा सकता है। यानी बालक को जब पहली बार सुनाएंगे और उसकी गति बहुत तेज रहेगी, विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करेगा, और जब टेप से सुनाएंगे उसको क्या लगेगा कि नहीं यहाँ विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए था, यहाँ पर गति अधिक होना चाहिए, यहाँ गति कम होना चाहिए, यहाँ गति समान होना चाहिए, स्वर में ऊंचाई होनी चाहिए, स्वर निम्न होना चाहिए, स्वर करुणामय होनी चाहिए। इन सारी आदतों का निर्माण किया जा सकता है टेप सुना। तीसरा में आते हैं, दो हो गया ना, तीसरा में आते हैं, छात्रों के शब्द भंडार तथा सुक्ति भंडार में वृद्धि की जा सकती है। यहां पर देखेंगे तीसरा नंबर मैंने लिखा है, क्षमा करेंगे चौथा हो गया है। तीसरा में आएगा रटने की विधि को कम करता है। तीसरा में क्या होता है, रटने की विधि को कम करता है। यानी छात्र में क्या होता है, जब भी हम तो शिक्षण काम करते हैं तो छात्र क्या करेगा, हिंदी भाषा शिक्षण की मैं बात कर रहा हूं, वो रटना प्रारंभ करता है, रट लेगा, और जब भी उसकी आवश्यकता हो, अगर उसका मूल्यांकन हो तो लिख के दिखा देता है। इससे उसकी रटने की आदत बन जाती है। लेकिन जब हम टेप रिकॉर्डर की बात करेंगे तो टेप रिकॉर्डर में अगर शिक्षक कोई शिक्षण कार्य किए हैं, उसको टेप रिकॉर्डर में से सुनाया जाता है, तो बालक ध्यानपूर्वक सुनेगा, सुनने के बाद उसको समझने का प्रयास करेगा, और सुनते सुनते उसको स्वतः ही याद हो जाता है। यानी जब टेप रिकॉर्डर की सहायता से शिक्षण कार्य किया जाएगा, जो भी उसको सिखाएंगे, भाषा संबंधी ज्ञान देंगे, हो सकता है किसी साहित्यिक विद्वानों का भाषण ही हो, कोई महापुरुष का वचन हो, प्रसिद्ध कलाकार का कविता हो, सुना रहे हैं, तो बालक सुन के ही याद करेगा। रटने की यहाँ उसको कम आवश्यकता होगी, तो रटने को कम करता है। चौथा में आते हैं, छात्रों के शब्द भंडार तथा सुक्ति भंडार में वृद्धि की जा सकती है, जो मैंने पहले कहा था। यहाँ पर देखेंगे, छात्रों के शब्द भंडार एवं सुक्ति भंडार में वृद्धि की जा सकती है। जब मैंने कहा कि टेप रिकॉर्डर में हम लोग टेप करके बहुत बड़े बड़े हिंदी साहित्य के विद्वानों का हम लोग भाषण सुनाते हैं, महापुरुषों का प्रवचन सुनाते हैं, बहुत सी गतिविधियां चलते रहती है, और उन गतिविधियों को हम टेप रिकॉर्डर में टेप कर लेते हैं। कवि सम्मेलन को हम लोग टेप कर लेते हैं, महापुरुषों के प्रवचन को हम लोग टेप कर लेते हैं, शिक्षकों के प्रवचन को हम लोग टेप कर लेते हैं, उनको व्याख्यान को टेप कर लेते हैं, और उसको हम लोग सुनाते हैं। इसमें क्या होगा, बालक नए नए शब्दों को सुनेगा, तो उसे शब्द भंडार में वृद्धि होगा, सुक्ति भंडार में। और बालक को भी बोलते हैं कि वाचन करो, सुनाओ, कुछ बोलो, और बालक जब बोलता है, जब वाचन करता है, तो उसको टेप कर लेते हैं हम लोग, उसको लगता है कि नए नए शब्दों को प्रयोग करना चाहिए, उसके भंडार पर। पांचवा में आते हैं, शिक्षण में
नवीनता एवं कुशलता आती है। शिक्षण में कैसे नवीनता एवं कुशलता आएगा कि व्याख्यान विधि से हम अन्य विधियां करते हैं, चलचित्र दिखाते हैं, उसको भाषण विधि करते हैं, बहुत सारी तकनीकों को अपनाते हैं। और बालक क्या करता है, एक ही तकनीकी को बार बार उपयोग करने से उसके लिए क्या होता है ना, अधिगम उबाऊ हो जाता है। शिक्षण का वहाँ पर उबाऊ होता है। तो शिक्षण में नवीनता लाने के लिए और कुशलता, नवीनता एवं कुशलता दोनों लाने के लिए टेप रिकॉर्डर का उपयोग किया जाता है। जब हम टेप रिकॉर्डर से सुनाएंगे तो बालकों के लिए नया चीज रहेगा। बालक भी बोलेंगे, उसकी बातों को रिकॉर्ड करके उसको सुनाएंगे, उसके लिए नवीनता रहेगा। और ये कुशलता आती है कि अच्छी तरह से हम अपनी बातों को रखेंगे, बातों को टेप करेंगे और बालकों को सुनाएंगे तो पूरे क्लास में वातावरण का माहौल रहेगा, एकदम शांत रहेगा और बालक ध्यान से सुनेंगे। यहाँ क्या होता है, शिक्षण में नवीनता एवं कुशलता दोनों आती है। यहाँ पर मैं दिखा दूँ ब्लैक बोर्ड में भी आपको, यहाँ पर मैंने लिखा है शिक्षण में नवीनता एवं कुशलता आती है। अब नेक्स्ट आते हैं छठा में, विषय वस्तु को रुचिकर बनाता है। विषय वस्तु को कैसे रुचिकर बनाता है, तो हम टेप रिकॉर्डर की सहायता से सुनाते हैं। टेप रिकॉर्डर को सामने रख दिए हैं, बालों को लगेगा शिक्षक बोल रहे, शिक्षक तो सामने है, उनकी बातों को रखे हैं। हो सकता है शिक्षक किसी साहित्यिक विद्वान का जो भाषण होगा किसी खास विषय वस्तु पर, किसी खास टॉपिक पर, किसी खास पाठ पर, उनके बातों को रिकॉर्ड करके सुना रहे हैं बालक को। बालक ध्यान से सुनेंगे, टेप रिकॉर्डर सामने रखा है, सही बालक सुन रहे हैं और उनकी रुचि बढ़ेगी उसमें। तो विषय वस्तु में क्या होता है, रुचि बढ़ाने के लिए कभी कभी टेप रिकॉर्डर का भी प्रयोग करना चाहिए शिक्षकों को। जहां लगे कि अब ये विषय वस्तु पर हम अपनी बातों को रिकॉर्ड करके, किसी विद्वानों के भाषणों को रिकॉर्ड करके, किसी कलाकार का जो कविता हम वाचन कराने जा रहे हैं बालकों को, सस्वर वाचन की जब हम बात करते हैं, जब सस्वर वाचन करवाएंगे कविता वाचन के लिए, तो सस्वर वाचन के लिए क्या होगा, सबसे उत्तम ये साधन होता है किसी प्रसिद्ध कलाकार का जो कविता वाचन किया है, सुंदर लय है, उसको क्या करते हैं, टेप रिकॉर्डर में टेप कर लेते हैं, बालकों के सामने रख देते हैं और सुनाते हैं। बालक ध्यान से सुनेंगे और उस प्रसिद्ध कलाकार द्वारा गाई गई कविता को वो लोग अनुकरण करने का प्रयास करेंगे। इसमें उनको क्या होगा, सोचे कि हम भी सस्वर वाचन करेंगे, हम भी अपने गति में स्वर में उतार चढ़ाव के साथ अच्छे गायन से कविता का हम वाचन करें। तो इसमें क्या होगा कि रुचिकर बनता है, सभी छात्र रुचि लेंगे। किसी विषय वस्तु पर हम किसी का भाषण लेकर आते हैं हिंदी साहित्य में, बालक क्या करेगा, ध्यान से सुनेगा। ये नवीनता है शिक्षक। बार बार शिक्षकों की बातों को सुनते सुनते उसके लिए उबाऊ हो जाता है। अगर हम करते हैं कुछ दिनों के बाद, अध्यापन करते 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 कुछ दिनों के बाद क्या करते हैं, किसी अन्य महापुरुष के भाषण को लाते हैं जो कविता पर है, किसी व्याकरणविद का, व्याकरण संबंधी हम शिक्षा का ज्ञान दे रहे हैं, किसी व्याकरणविद को कही गई बातों को हम टेप कर लेते हैं, उन्होंने जो बातें बताई है व्याकरण से संबंधित, उस बातों को टेप करके बालक को सुना देते हैं। बालक सुनता है, उसको रटना भी नहीं पड़ता है, ध्यान से सुनता है, रुचि लेता है। सातवां आते हैं, इसका उपयोग बार बार किया जा सकता है। टेप रिकॉर्डर क्या है, टेप किए फिर सुना। छात्र कोई उच्चारण में अशुद्धि किया है, उसका निराकरण शिक्षक करते हैं, निराकरण कर लिया फिर उसका उपयोग करेंगे, फिर बोलेंगे फिर वाचन करो, फिर अपनी बातों को बोलो, फिर मैंने जो बताया है शिक्षक बोलते हैं बार बार, छात्र बोलता है, दोनों में टेप रिकॉर्डर कर लेते हैं और बालक सुनाते हैं। बार बार इसका उपयोग, किसी भी प्रसिद्ध कलाकार की बात करें, किसी साहित्यिक विद्वान का बात करें, हम उसको बार बार सुना सकते हैं। टेप रिकॉर्डर है, उसका टेप किया हुआ है, वो तो समाप्त होने वाला चीज है नहीं, तो इसका उपयोग बार बार किया जा सकता है। तो यहाँ भी लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे, इसका उपयोग बार बार किया जा सकता है। हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं। आठवां में आते हैं, श्रवण कौशल का विकास होता है। आठवां और अंतिम पॉइंट में मैं आता हूँ कि श्रवण कौशल का विकास होता है, सुनने की कौशल का विकास। क्या है टेप रिकॉर्डर, मैंने प्रारंभ ही कहा था पहला कि यह टेप रिकॉर्डर क्या है, एक श्रव्य उपकरण है, इसे सुना जा सकता है। जब भी रखेंगे किसी की बातों को टेप करके, शिक्षक अपनी बातों को टेप करके, किसी साहित्यकार की बातों को टेप करके, किसी महापुरुष की बातों को, प्रवचन को टेप करके जब रखेंगे तो सारे बालक ध्यान से सुनेंगे। उससे पहले शिक्षक बोल देते हैं कि इस पाठ को, इसी विषय वस्तु को, इस प्रसिद्ध महापुरुष के प्रवचन को, इस साहित्यकार के भाषणों को ध्यान से सुनो, मैं प्रश्न करूंगा, आप लोगों को इसका उत्तर देना होगा। या हो सकता है शिक्षक प्रश्न पहले ही दे दे, 4-5 प्रश्न दे देते हैं, इससे संबंधित उनको पहले से ज्ञात रहता है कि हम इस विषय वस्तु पर टेप रिकॉर्डर से बालकों को सुनाने जा रहे हैं, जो इस भाषण में उस प्रश्न का उत्तर रहेगा।
तो कुछ प्रश्न 3 या 4 या 5 प्रश्न बालकों के सामने रख दिए, बोल के इसका उत्तर आप बाद में दीजिएगा। पहले सुनिए, इस साहित्य के विद्वान का भाषण सुनिए, या इस महापुरुष का वचन सुनिए, या इस प्रसिद्ध कलाकार की कविता सुनिए। तब बालक क्या करेगा? उसको प्रश्न का उत्तर देना है, ध्यान से सुनिएगा। शिक्षक बोल देते हैं कि ये प्रसिद्ध कलाकार की कविता को आप लोग ध्यान से सुनेंगे, इसका अनुकरण करेंगे। मैं देखता हूँ कि इनका सस्वर वाचन उत्तम होता है। बालक क्या करेगा? ध्यान से सुनेगा, स्वर का उतार चढ़ाव, स्वराघात, बलाघात, विराम चिन्ह का प्रयोग जैसे जैसे वो प्रसिद्ध कलाकार कविता में करता है, तो ध्यान से सुनेगा बालक। क्यों? क्योंकि उसको उसका अनुकरण करना है। शिक्षक बोले कि आपको भी सस्वर वाचन करना होगा सुनने के बाद, तो बालक ध्यान से सुनेगा। इससे क्या होगा? उसके श्रवण कौशल का विकास होगा, सुनने की क्षमता का विकास होगा, एकाग्र होकर ध्यान से सुनेगा। ये टेप रिकॉर्डर से लाभ होते हैं। ये मैंने 8 लाभ बताया, तो आज टेप रिकॉर्डर और उसके महत्व यहीं पर समाप्त होता है।